गौतम बुद्ध का जीवन करुणा, प्रेम और समानता के सिद्धांतों पर आधारित था। उनकी शिक्षाओं ने अनेकों लोगों के जीवन को बदल दिया। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है एक अछूत लड़की की, जिसका नाम प्रमिला था। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। वह विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को धर्म और शांति का संदेश देते थे। एक दिन वह एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां जाति प्रथा का कड़ा अनुशासन था। इस गांव में अछूतों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। यहाँ प्रमिला नाम की एक लड़की रहती थी, जिसे समाज ने अछूत घोषित कर रखा था। प्रमिला का जीवन संघर्षों से भरा था। उसे गांव के लोग तिरस्कृत करते थे और उसकी ओर देखना भी पाप समझते थे। वह समाज से बहिष्कृत थी और उसे किसी भी धार्मिक गतिविधि में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। लेकिन प्रमिला ने गौतम बुद्ध के बारे में सुन रखा था और वह उनसे मिलने की तीव्र इच्छा रखती थी। जब प्रमिला को पता चला कि गौतम बुद्ध उनके गांव में आए हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जानती थी कि बुद्ध सभी के लिए करुणामय हैं और उनके पास समाधान है। लेकिन गांव वालों ने उसे धमकी दी कि यदि वह बुद्ध से मिलने का प्रयास करेगी तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। प्रमिला ने सभी धमकियों को नजरअंदाज किया और साहस जुटाकर गौतम बुद्ध से मिलने का निर्णय किया। वह एक दिन चुपचाप बुद्ध के आश्रम के पास पहुंची। बुद्ध ने उसे देखा और उसकी ओर मुस्कुराए। प्रमिला ने उनके चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई। गौतम बुद्ध ने प्रेम पूर्वक प्रमिला को उठाया और कहा, बेटी, तुम में और किसी अन्य व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। सभी जीव समान हैं और सभी को समान रूप से प्रेम और सम्मान मिलना चाहिए। जाति और धर्म का भेदभाव केवल समाज का बनाया हुआ है, सच्चाई इससे परे है। गौतम बुद्ध के शब्दों ने प्रमिला के हृदय में गहरे प्रभाव डाला। उसने अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने का संकल्प लिया। उसने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की नई दिशा तय की। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों और प्रमिला की निष्ठा ने गांव वालों को भी प्रभावित किया और उन्होंने अपनी सोच में बदलाव लाना शुरू किया। प्रमिला की कहानी हमें यह सिखाती है कि समाज द्वारा लगाए गए बंधनों को तोड़कर सच्चाई और करुणा के मार्ग पर चलना ही सच्ची मुक्ति है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि सभी प्राणी समान हैं और सभी को प्रेम और सम्मान का अधिकार है। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के एक महान संत थे। उनका जीवन करुणा, प्रेम और मानवता के सिद्धांतों पर आधारित था। बुद्ध की शिक्षाओं में मुख्य रूप से 4 आर्य सत्य और 8 अष्टांगिक मार्ग शामिल हैं। गांव में जाति प्रथा का प्रभाव बहुत गहरा था। लोग जाति के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव करते थे। अछूतों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी और उन्हें समाज से बहिष्कृत रखा जाता था। प्रमिला का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसे किसी भी धार्मिक या सामाजिक गतिविधि में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। वह अपने परिवार के साथ गांव के बाहर एक छोटे से कुटिया में रहती थी। प्रमिला के पास शिक्षा का कोई साधन नहीं था, लेकिन वह बुद्धिमान और साहसी थी। जब बुद्ध गांव में आए तो गांव वालों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए एक सभा आयोजित की। लेकिन जब प्रमिला ने सभा में जाने की इच्छा जताई, तो गांव वालों ने उसे रोकने का प्रयास किया। प्रमिला ने गांव वालों की धमकियों को नजरअंदाज किया और बुद्ध से मिलने का साहसिक निर्णय लिया। वह एक रात चुपचाप बुद्ध के आश्रम के पास पहुंची। बुद्ध ने उसे देखा और उसकी व्यथा सुनकर करुणा से भर गए। बुद्ध ने प्रमिला को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का महत्व बताया। उन्होंने उसे सिखाया कि जाति प्रथा केवल समाज का बनाया हुआ एक नियम है और सच्चाई इससे परे है। प्रमिला ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया।
प्रमिला ने बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को बदलना शुरू किया। धीरे धीरे गांव वालों ने भी प्रमिला के बदलाव को देखा और प्रभावित हुए। उन्होंने अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना शुरू किया और प्रमिला को समाज में सम्मान देने लगे। इस प्रकार गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल प्रमिला के जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव के दृष्टिकोण में भी बदलाव लाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति और मुक्ति का मार्ग केवल करुणा, प्रेम और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है। गौतम बुद्ध और प्रमिला की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हर व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का एक स्रोत होता है, जिसे केवल पहचानने की आवश्यकता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि समाज के बनाए हुए बंधनों को तोड़कर सच्चाई की ओर बढ़ना ही सच्ची मुक्ति है।